स्पिरिचुअल रेकी रेमेडीज से मैं हार्दिक। आज का हमारा टॉपिक है कि रीच कैसे बने। रीच बनने के लिए सबसे मेन टॉपिक है कि अपनी सोच पर हमें काबू रखना चाहिए। हमें अपनी सोच पर ही सब निर्भर रहता है। हमें रीच बनना है कि गरीब रहना है, वो सब अपनी सोच पर निर्भर रहता है। तो सोचिए, तो ऐसा सोचिए कि वो सोच में ही आप रीच बन जाते हो और वो रीच बनने के कारण आपकी लाइफ में हमेशा खुशहाली ही रहती है। हमारी कौन कौन सी सोच ऐसी रहती है जिसके कारण हम रीच नहीं बन सकते हैं। तो पहली सोच रहती है कि हमें काम करना है तो हार्ड वर्क से करना है। अगर इतनी हार्ड वर्क से हम काम कर रहे होते कि मजदूर काम कर रहे होते, आज मजदूर कितने अमीर रहते हैं, पर हमारी ये सोच रहती है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, इसलिए लाइफ में हम खाली हार्ड वर्क ही करते रहते हैं और पैसे कमा नहीं सकते। दूसरी हमारी सोच रहती है कि काम हम जो करते हैं वो डर डर कर करते हैं। ऑफिस लेट पहुंचे तो सर हमारे पगार काट देंगे, सर हमें गालियां देंगे, सर हमें बहुत सारा कुछ सुना देंगे। हम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे सोच के कारण हम डर डर कर काम करते हैं और डर डर कर काम करते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो डर की सोच रहती है वो थोड़ी हमें बदलनी चाहिए। तीसरी जो सोच रहती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको हम प्यार से काम नहीं करते। अगर हमें अकाउंट्स में जॉब मिली है पर हमें अकाउंट्स की फील्ड में काम करना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम पैसे कमाने के लिए वो फील्ड में आगे बढ़ते रहते हैं, पर हमारी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती है। पर सैलरी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो काम को आप प्यार से नहीं करते। अगर कोई भी काम को आप प्यार से करते हो तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिलने ही वाला है। पर आपकी सोच रहती है कि ये काम हमें नहीं पसंद है, फिर भी आप पैसे कमाने के लिए काम करते हो, इसलिए वो काम में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तीसरी सोच रहती है कि हमें पैसे बचा कर रखने चाहिए, पैसे सेविंग कर रखने चाहिए। पैसे सेविंग करना एक अच्छी बात है, पर हमें जरूरत के टाइम पे अगर पैसा नहीं मिला तो, हमें ये हुआ तभी हमें पैसा नहीं मिला तो, वो सोच के साथ आप पैसे जमा करते हो तो वो पैसे जमा कभी भी नहीं होते। वो जो बचत की रहती है वो आपकी डॉक्टर में या तो दवा दारू में ही पैसे चले जाते हैं। इसलिए वो सोच आप निकाल दीजिए कि पैसे सेविंग करके रखने चाहिए। पैसे सेविंग करने का तरीका है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड परचेज कीजिए, प्रॉपर्टी परचेज कीजिए। ऐसी सोच के साथ और ऐसे पैसे की बचत करोगे तो आपका पैसे में बढ़ोतरी भी होगी। आप स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगा सकते हो, पर आप में स्टॉक मार्केट में भी लगाने के लिए फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तीसरा रहता है कि हम बिजनेस चालू करते हैं पर रिस्क फैक्टर के साथ ही करते हैं कि आज हमने 10 लाख रुपए बिजनेस में डाले हैं, लॉस हुआ तो हमें 10 लाख रुपए तो कवर करने ही पड़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है रिस्क फैक्टर के ऊपर ही आता है। इसलिए आप अगर एक बिजनेस चालू करते हो तो उसमें आपको लॉस होता है और आप वो बिजनेस बंद करके दूसरी ओर जाना चालू कर देते हो, पर ये सोच आपकी गलत है। लॉस होता है तो आपको लॉस कवर करके उसमें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट भी आपको कवर करना है। वैसे सोच रखकर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस बढ़ते ही रहेगा। लोग कर्जे में डूब जाते हैं, पर वो कर्जा हम कभी चुका पाएंगे, वो कर्जा हम कभी खत्म कर पाएंगे, वो सोच के कारण ही हम जीते रहते हैं। इसलिए हम कर्जा नहीं चुका सकते और कर्जे बढ़ाते ही रहते हैं। पर आप ये सोचिए कि हमें कर्जा चुकाना है, हमें मेहनत करनी है और मेहनत करके ये टाइम पीरियड में हम अपना कर्जा चुका ही देंगे। इतनी अगर इंट्यूशन पावर आप हैवी रखोगे, स्ट्रांग रखोगे, तो वो स्ट्रांग इंट्यूशन पावर से आप अपना कर्जा आप जितना टाइम देते हो वो टाइम में खत्म कर सकते हो। बात में होती है सोच टीम वर्क की। बहुत सारे जन टीम वर्क के साथ काम तो करते हैं, पर बॉस रहता है वो बोलेगा कि अगर मैं टीम वर्क से काम करूंगा तो मेरे को उनको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, पैसे उनको भी देने पड़ेंगे, 60-40 या कुछ भी हो, आपको 40% उनको देना पड़ेगा। तो बॉस को ये मान्य नहीं रहता है कि हमें थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो अकेला ही काम कर बिजनेस बढ़ाते रहता है। पर अकेले काम करने से बिजनेस नहीं बढ़ता है, आपको टीम वर्क करने से ही बिजनेस बढ़ता है। तो टीम वर्क कर आप बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस सक्सेस ही होने वाला है। और आखिरी सोच रहती है कि आपको अमीर दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, अमीर लोगों के साथ उठना बैठना रखना चाहिए। उनकी जो सोच रहती है वो सोच के कारण आप अमीर ऐसे ही बन जाते हो। इसलिए आप अपनी सोच को बदलिए। अगर सोच को पॉजिटिव रखोगे, इंट्यूशन पावर को हैवी रखोगे तो आपको रिच बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वैसे ही थोड़ी तो पॉजिटिव सोच
के लिए और भी रेमेडीज चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए। कमेंट सेशन में आप प्लीज बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेगेटिविटी हटाइए, पॉजिटिविटी पाइए, मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।